Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. Please enter your access code followed by the pound or hash sign. Thank you for reaching Watchman's Voice Prayer Line. It is our greatest pleasure having you with us today. Together, let us lift the name of our Lord and Savior Jesus Christ. There are 9 participants in the conference. Please announce yourself. आज हमारा वक्ता पास्टर केजे शाजी मुंबई से हमको वचन देने वाला है। काफी दिनों ने प्रभु का हजूरी में हम प्रार्थना करता था परमेश्वर का दास का द्वारे भजन सुनने के लिए। कुछ महीने का पहले प्रभु का दास औरंगाबाद में आया। सुनील सालवे वो दिन फैमिली कॉन्फ्रेंस इधर एक मीटिंग होना बोलकर मुझे बोला। वो दिन पास्टर जी मुंबई से आकर वचन दिया, सुंदर वचन। तो सुनील सालवे वो दिन मुझे बोला, पास्टर जी काफी मीटिंग में अटेंड किया, ऐसे वचन अभी तक नहीं सुना है। आज ये मीटिंग में सुनील सालवे भी जोड़ दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का दास पास्टर केजे शाजी पालघर आईपीसी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है और मनवेल चर्च का पास्टर है और बाइबल कॉलेज का टीचर है और मेरा ओन सिस्टर का पति भी है। ले लिया सबके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमको दोनों को मिलकर महाराष्ट्र में सेवा करने के लिए खुदा ने नियुक्त किया। परमेश्वर का बोझ लेकर हम दोनों अभी 18 साल हो गया प्रभु का दास इधर है। आगे का 45 मिनट है परमेश्वर का दास वचन से हमको आगे चलाएंगे। प्रार्थना के साथ प्रभु का हजूरी में हम आएंगे, सब लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा हो। इस सुंदर रात के समय के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के बहुमूल्य दास और मेरा भाई पास्टर शैमुअल और जितने सारे लोग ऑनलाइन से मेरे आवाज को सुनते हैं, आप सबों के लिए मैं जल्दी से जल्दी आने वाला यीशु नासरी के नाम से मेरा मसीह वंदन। आज रात को आपसे वचन से बात करने के लिए प्रभु ने ऐसा मौका दिया, इसके लिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम सब जानते हैं इन दिनों में पूरे देश बहुत कठिनाई से होकर जा रहा है और हमारा महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे दिक्कतें हम सहते हुए आगे बढ़ रहा है। इन दिनों में इस महामारी के कारण अलग अलग जगहों में अलग अलग मीडिया के द्वारा प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने के लिए, वचन मनन करने के लिए, स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर देते आ रहा है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज आपके बीच में प्रभु के वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ वचन के जरिए प्रभु हमसे ज़रूर बात करेंगे। फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय का 13वां कलम आपके सामने रखने के लिए मैं चाहता हूँ। फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय का 13वां कलम, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस वचन गहराई में आज हम मनन करने जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा इस वचन से हमसे बात करने के लिए ध्यान पूर्वक हम प्रभु के चरणों में रहेंगे। बाकी सारे सोच विचार को अलग रखकर, साइड में रखकर हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इस अध्याय में जब हम देखते हैं, प्रेरित पौल अपने लोगों को, फिलिपियों की कलीसिया को कहते हैं कि उनकी संकट के, उनकी मुसीबत के बीच में कहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहने के लिए। आज मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ कि हम भी ऐसे एक घड़ी में आ गया है जिसमें आनंद करना मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन हमें बात याद रखना है,
ऐसे परिस्थिति के बीच में भी प्रभु के वचन हमें कहते हैं कि हमें प्रभु में आनंदित रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा हमें आज इस अध्याय से कहते हैं किसी भी चीज की चिंता ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पता है काफी सारे बातें हमारे जीवन के सामने आते रहते हैं। खास तौर पे आज अब इन कईयों की जीवन में नौकरी नहीं है, कईयों के जीवन में कुछ आर्थिक कमजोरी है। तो इन सब कारणों से लोग चिंतित रहते हैं। लेकिन प्रभु की आत्मा जैसा प्रेरित पौल के द्वारा बताया है वैसा आज हमसे भी बताना चाहता हूँ, किसी भी बात का चिंता ना करो। हमारे लिए सोच विचार करने वाला, चिंता करने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं उस वचन की ओर जल्दी आना चाहता हूं जो हमने आज पढ़ा है। उस वचन एक बहुत ही सुंदर वचन है। प्रेरित पौल कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है। प्यारो, शायद हमारे जीवन में हमारा ताकत या हमारा सामर्थ्य रहेगा, हालेलुया, लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौल एक सामर्थ्य के बारे में बताते हैं। वे और कुछ नहीं है जो परमेश्वर की ओर से उन्होंने पाया हुआ सामर्थ्य है। प्यारो, आज ऐसा एक समय पर हम आ चुके हैं कि दुनिया में बड़े बड़े लोग भी घबरा जाते हैं। बड़े बड़े लोग भी, प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े से लेकर छोटे तक हर एक के जीवन में कुछ न कुछ समस्या आ जाते हैं। इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब ऐसी घड़ी में जीवन बिताते हैं कि हालेलुया, कोरोना वायरस के जरिए हमें सभी लोग परेशानियां सहते हैं, उसके बीच में हम भी रहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालेलुया, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए चिंता करने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर आज रात को प्रभु हमसे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 13वें वचन में हमने पढ़ा है, आमीन, मुझे सामर्थ्य जो देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौल, उनके पास आमीन इस दुनिया की, आमीन आर्थिक बातों की, आमीन सब कुछ सुविधाएं उनके पास था। लेकिन हालेलुया, यीशु मसीह के लिए उन्होंने उनकी सारे आर्थिक बातों को छोड़ दिया है। अभी वे खुद कहते हैं कि हालेलुया, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको सामर्थ्य देने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सामर्थ्य देने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी ताकत नहीं बल्कि परमेश्वर की ताकत वो आपको दिया जाएगा। आप में जब जैसा इस वचन को बताते हैं, ध्यान से सुनिए कि हालेलुया प्यारो, हालेलुया, हमारे ताकत से भी बढ़कर, हमारी बल से भी बढ़कर हमें बल देने वाला, ताकत देने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आमीन प्रेरित पौल कहते हैं कि हालेलुया, हमारे आमीन हालेलुया ताकत, हमारे बल उनके सामने कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वक्त मैं आपको कहना चाहता हूं, हम अगर कमजोर है, हम अगर आमीन हालेलुया अपने ताकत अपने हाथ से खो गया है, तो अभी एक बात याद रखना है, हमें ताकत देने वाला, हमें बल देने वाला, हमें शक्ति देने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज इस रात के वक्त जैसा हम प्रभु के चरण में यहाँ पर एकत्रित है,
हमारे बीच में उस महान परमेश्वर की उपस्थिति है। उस परमेश्वर अपने उपस्थिति से हमें बल देने वाला, हमें ताकत देने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त जैसा मैं इस वचन को आपके सामने बांट रहा है, तब मैं ऐसा विश्वास करता हूं, इस वचन को सुनने वाला जो कमजोर है, जो जिनमें ताकत नहीं है, हमें उनके जीवन में इसी वक्त परमेश्वर उन्हें ताकत देकर, उन्हें बल देकर, उन्हें हिम्मत देकर, प्रेज़ द लॉर्ड, आज उन्हें हमें शक्ति देकर, हालेलुया, उन्हें बलवंत करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की महान उपस्थिति के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस वक्त ध्यान से सुनिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास बल नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, यहाँ पर इस परमेश्वर के बारे में, जो हमें ताकत देने वाला, उस परमेश्वर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रेरित पौल कहते हैं कि हालेलुया, जो मुझे बल देने वाला, मतलब प्रेरित पौल के पास हमें इंसानियत के रूप में जो बल है, जो ताकत है, उनके पास है, लेकिन वो खुद जानते हैं उनकी जीवन की समस्या से अगर उन्हें प्रेज़ द लॉर्ड पार करना है, अपनी बल और अपनी ताकत से नहीं हो पाएगा। प्यारो, आज मैं आपको भी बताना चाहता हूं, हमारा बल और हमारा ताकत से हम इस घड़ी को पार नहीं कर सकते हैं। हम इस घड़ी को अगर पार करना है, हम इस समस्या को अगर पार करना है, आज हमारे जीवन में आया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड इस तूफान से हमें बचना है, तो हालेलुया, हमें सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु की आमीन बल की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। यह हमें समझना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी इंसान होने के नाते हम भी कमजोर हो जाते हैं, जैसे कि हालेलुया प्रभु के दास एलिया जो है, आमीन, काफी साल सेवा कर कर प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने हमें उनके मन में कहा कि अभी जीना नहीं चाहते हैं, अभी मैं जीना नहीं चाहते हैं, मैं मेरे बाप दादों से कोई बड़ा नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे प्रभु अभी मरना अभी सही है, जैसा उन्होंने बताया। प्रेज़ द लॉर्ड, वो इसलिए बताया है, उनके जीवन की कुछ कठिनाइयों के कारण, कुछ दुख के कारण, कुछ मुसीबत के कारण उन्होंने बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, हमारे जीवन में भी जैसा एलिया के जीवन में आया, ऐसा समस्या हमारे जीवन में भी आते, हालेलुया, लेकिन उसके बीच में हालेलुया हमारे विश्वास खोना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हारना नहीं चाहिए, हमें आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि हालेलुया हमें बल देने वाला, ताकत देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारे साथ। आप जानते हैं कि हालेलुया जब प्रभु यीशु एम्माउस की ओर जा रहा था, तब हालेलुया दो शिष्य लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया उनके साथ मिलकर वे लोग साथ में चल रहा था। जब प्रभु यीशु ने वचन की गहराई को उन्हें समझाया था, तब वहां पर उस प्रेज़ द लॉर्ड उन्हें वहां पर उस वचन में लिखा है, वे लोगों ने बताया, प्रेज़ द लॉर्ड, वे जब हमसे बात कर रहा था तब हमारे हड्डी में आग लग गया, ऐसा एक अनुभव था। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर वो हमसे बात करेंगे, वो उनकी आत्मा अगर हमसे बात करेंगे, तो इतना हमारे अंदर के अंदर पवित्र आत्मा की बड़े कार्य जरूर होगा, ये मेरे विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड, चेलों के जीवन में वे लोगों ने वो अनुभव किया करके प्रभु के वचन में लिखा है। इसके लिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसा प्रेरित पौल ने बताया है, मुझे
ताकत देने वाला, मुझे बल देने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्यारो, आज बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके पास सब कुछ है, फिर भी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मृत्यु के सामने, इस कोविड बीमारी के सामने, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उनको प्रेज़ द लॉर्ड क्या करना है करके भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये इंसान की आज की हालत है। भले हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, इस समस्या के सामने सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमें एक आशा है, हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, हम प्रभु पर आश्रय रखेंगे। यहाँ पर प्रेरित पौल कहते हैं, वो हमें ताकत देने वाला, वो हमें बल देने वाला, वो हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, उस प्रभु पर हम आश्रय रखेंगे। और उसी वचन में हम देखते हैं, आगे लिखा है, आमीन हालेलुया, उस वचन में ऐसा लिखा है, उसमें सब कुछ आमीन हालेलुया कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर एक बड़े कॉन्फिडेंस आमीन प्रेरित पौल के अंदर आ गया है। आमीन, वो अगर मुझे ताकत देगा तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ बल नहीं है, हमें कुछ ताकत नहीं है, ऐसा शायद सोच विचार हमारे जीवन में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौल कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर प्रभु मुझे बल देते हैं, अगर प्रभु मुझे ताकत देते हैं, तो मैं सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा कमजोरी, हालेलुया, हमारे जीवन में अभी गति जो होते हैं, वे सब प्रभु के ताकत के सामने हालेलुया सब निकल जाते हैं। हालेलुया। आज हम अगर विश्वास करेंगे, अगर आज हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, तो हालेलुया हमें बल देकर, हमें ताकत देकर, हमें शक्ति देकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सहायता करने वाला एक परमेश्वर हमारे बीच में है। इस ऑनलाइन से हम जब इस वचन को सुनते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालेलुया, आज वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु आज हमारे बीच में है। आमीन हालेलुया। हम में से कईयों को हमें कईयों को वो छू कर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी कमी गति को दूर कर आपकी हालेलुया आमीन गति को दूर कर हालेलुया हमें बलवंत करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हुडा राबा शब्दरा दिगाना राबा शैदरा जना दिगल खना रगा शैदरे जना जूडा मना हरकने रगल खना रगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, कई कमी गठिया दूर होने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, कई कमजोरियां दूर होने के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर की आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, इसी वक्त जैसा परमेश्वर इस वचन हम तक पहुंचाया, इसी वक्त हालेलुया मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं, हालेलुया कईयों के जीवन में वो कार्य करने पाए। हालेलुया, कई बीमारियां दूर होने पाए, कई कमजोरियां दूर होने पाए। कईयों के जीवन में जैसा प्रेरित पौल ने बताया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु की शक्ति कई लोगों की शरीर में अनुभव करने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहते हैं दुखित होने की जरूरत नहीं है, दुखित होने की जरूरत नहीं है, आशा देने वाला मैं हूं करके प्रभु कहते हैं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि दुनिया तुझे छोड़ देगा तो भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वचन कहते हैं दूध पिलाने वाला एक माँ अपने बेटों को आमीन शायद भूल सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आज वही प्रभु
हमारे बीच में है, उनकी महान उपस्थिति हमारे बीच में है, उनकी महान सहायता हमारे बीच में है। वही परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। वही परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को हम अर्पण करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस महामारी के बीच में, इस बड़े घटना के बीच में हम साथ में कहेंगे कि प्रभु अगर तू हमें बल देते हैं, हम सब कुछ प्रभु के लिए कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रभु हमसे कहते हैं, मैं तुझे बल देने वाला प्रभु है, मैं तुझे ताकत देने वाला परमेश्वर है, तू सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वक्त इस वचन के सामने प्रेज़ द लॉर्ड हम नम्र करेंगे। इस वचन के सामने प्रेज़ द लॉर्ड हम सिर झुकाएंगे। इस वचन को अपने हृदय में हम ले लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड हमसे बात करते। हालेलुया। शकमनगा दुरजना रगल खनारगा शैदने रिगमना अर्कने रिगल खनारगा शैदमना रगल कने रिगच्छाने अर्थुने रीगमना अडगने रगल खनारगा शादना रीगमना गडगच्छसिया चुडमना रगल कने रिगच्छाना वैडिरी खमाना। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। कई दिलों से आमीन, कई दुख है वो दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कईयों के जीवन में कुछ आर्थिक कमजोरियां है, वो यीशु के नाम से दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कई लोग अपने आमीन हालेलुया कुछ दुख को अपने हृदय में हमें लेकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के चरणों में है। मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया यीशु नासरी के नाम से उस दुख को प्रभु यीशु निकालने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्यारो, इस प्रभु हालेलुया जो प्रेरित पौल के साथ रहा, वही प्रभु आपके साथ है। आप चिंतित होने की जरूरत नहीं, आप निराश होने की जरूरत नहीं है। इन दिनों में हम शांत होकर प्रभु के चरणों में प्रभु की अद्भुत कार्य को देखने के लिए अपने सिर झुकाकर अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाकर प्रेज़ द लॉर्ड हम हालेलुया इंतजार करेंगे। प्रभु इन वचनों के जरिए आप सबों को आशीर्वाद दे, ये मेरी कामना है। हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं इस वचन आपके लिए बड़े आशीष के कारण बना। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा वक्त प्रभु ने मुझे दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पास्टर शैमुएल मताई से भी मैं आभारी हूं, इस वचन को प्रस्तुत करने के लिए मुझे अवसर दिया। हमें जितने लोग इस वचन को सुना है, आप सबों को बहुत आय से परमेश्वर सहायता करे। आपकी ऐसी छोटी छोटी मेहनत के द्वारा आमीन बहुत लोग अपने जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड आत्मिक रीति में प्रेज़ द लॉर्ड बलवंत होकर परेशानी के बीच में, मुसीबत के बीच में, संकट के बीच में प्रभु के लिए वो खड़ा रहने पाए, ये मेरी कामना है, ये मेरी प्रार्थना है। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबों को सहायता करे। जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद। आज हमारे बीच में परमेश्वर का वचन रोशन करने के लिए परमेश्वर के दास को परमेश्वर सामर्थ्य से भर दिया। परमेश्वर के दास को द्वारे आज मिला हुआ वचन मुझे शक्ति देने वाला का द्वारे मैं सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हम अपना हाथ बढ़ाकर अपना आंख बंद कर अपना अंधकरण से दिल से बोलिए, मुझे शक्ति देने वाला परमेश्वर आज मैं गुजरने वाला सारे बीमारी से मुझे चंगाई करेंगे। आज मुझे शक्ति देने वाला समझ परमेश्वर मेरा चारों ओर से मुझे समस्या निर्माण करके मेरे परेशानी में दिक्कत में वो मेरे को दबाने वाला अंधकार का शक्ति के ऊपर आज रात में मैं मुझे विजय देने वाला है। मुझे शक्ति देने वाला परमेश्वर मेरे कमरे का अंदर है। मुझे शक्ति देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे शक्ति देने वाला
परमेश्वर गुलामगिरी में मुझे बांधे रखा हुआ, बीमारी का गुलामगिरी में मुझे बांधे रखा हुआ, शैतान का हर बंधन तोड़कर मुझे स्वतंत्र करने वाला है। आज मैं स्वतंत्र होने वाला है। हालेलुया। अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी है तो विश्वास कर, मुझे शक्ति देने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। तो विश्वास कर, तुझे शक्ति देने वाला परमेश्वर तेरे हाथ है। और ये परमेश्वर का हाथ बढ़ाकर आज आपको सुन रहे, आपको चलवाई कर रहे, आपको सामर्थ्य दे रहे, आपको बल दे रहे। हालेलुया। बहुत दिन से नींद चले गया, कुछ लोग मुझे सुन रहे, रात में हालेलुया बहुत देर होने के बाद भी नींद नहीं आ रही, नींद छूट गया। आज परमेश्वर का आत्मा आपको कहने के लिए मुझे एक संदेश दिया है, खुदा तुझे आज अच्छा आराम देने वाला है, अच्छा नींद देने वाला है। बहुत दिन से तेरा जीवन से नींद चले गया है, आज परमेश्वर तेरे को अच्छा नींद देने वाला है। विश्वास का साथ है, विश्वास का साथ है ये संदेश को ग्रहण करके स्वीकार करो। तेरे जीवन में परमेश्वर अच्छा नींद देने वाला परमेश्वर है।